हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने जीके एंड जीएस के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू प्रश्न रखे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आज आपके 50 में से 40 प्लस प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो आप लोग बहुत बिल्कुल दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहें। आप 100% पीटी क्वालिफाई करेंगे। जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वह होना चाहिए पहली बार में पीटी पार। तो हम चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आपसे जो पहला प्रश्न कहा गया है वह कहा गया है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताइए कि जो पारादीप बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे। तो आप लोग ये बताइए कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 1952 में तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो RBC है वह कहाँ पर निर्मित होती हैं। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी अस्थिमज्जा में RBC निर्मित होती हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। आपसे ये काल पूछा जा रहा है समय कि जो चौथी बौद्ध संगीति है वह किसके काल में हुई थी। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये बार बार बौद्ध से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो चौथी बौद्ध संगीति है वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में हुई थी तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग बताइए कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना की शुभारंभ कब हुआ था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोग बताइए कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो डी होना चाहिए टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और फिर किलोबाइट यानी KB। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह कब मनाया जाता है। आप लोग आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी स्थित है तो आप लोग ये बताइए कि जो राज्य ललित कला अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, जो राज्य ललित कला अकादमी है वह लखनऊ में स्थित है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आप लोग ये बताइए कि कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर
होना चाहिए इसका सी, जो कर्मा है वह मथुरा से नहीं, कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है, तो आपका आंसर वहाँ सही होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समूहों में से कौन सा समूह लखनऊ को स्पर्श करता है? तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइएगा कि कौन सा ऐसा समूह है जो लखनऊ को स्पर्श करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव ऐसा समूह है जो कि लखनऊ को स्पर्श करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आप लोग ये बताइए कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा उद्योग जो है वह रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आप लोग बताइए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा और अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम में गुजरात और उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोग बताइए कि पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, वह अरावली है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आप लोग ये बताइए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है वह सुप्रीम कोर्ट है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसी उपस्थिति है, यानी किसकी उपस्थिति, यहाँ किसी लिखा हुआ है लेकिन किसकी होना चाहिए, तो आप लोग बताइए कि गाय के दूध में क्या पाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है केसीन के साथ साथ कैरोटीन पाया जाता है गाय के दूध में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग बताइए कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, अपराजित वर्मन प्रथम, जो अपराजित वर्मन प्रथम था वह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एम हरियाली ऐप का उद्घाटन निम्न में से किस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया है? तो आप लोग बताइए कि एम हरियाली ऐप जो है वह किस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी के लिए, तो आपका आंसर सही है। जो एम हरियाली ऐप है वह शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी के लिए है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल के पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो आप लोग ये बताइए कि जो ईमेल होता है उसमें 2 भाग होते हैं, तो वह कौन कौन से होते हैं। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम, जो ईमेल में 2 भाग होते हैं, पहला होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम। जो डोमेन नेम होता है वही @gmail.com, उसी को आप डोमेन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या है? तो आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 444,950 63, 444,950 63, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुरादाबाद जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि कौन सा ऐसा जनपद है या जिला है जो मुरादाबाद जिले को स्पर्श नहीं करता है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका।
अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो मेरठ है वह मुरादाबाद जिले को स्पर्श नहीं करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका होना चाहिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत वह है बिरहा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार रूप किया है, तो आप लोग बताइए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संभलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग ये बताइए जो संभलपुर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है संभलपुर महानदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसका जो निपटारा है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद यानी भारत का तोता नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बताइए कि तूतीय हिंद या भारत का तोता नाम से किसे जाना जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है अमीर खुसरो, जिनका जन्म एटा में हुआ था पटियाली, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार स्तर पर सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर है, आप लोग ये बताइए कि भारत सरकार स्तर पर सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर कौन सा है, आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका होना चाहिए वह बी, जो निगम कर है वह भारत सरकार स्तर पर सबसे अधिक एकत्रित होने वाला कर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की रैम अर्थात प्राइमरी मेमोरी में निर्देश लोड करता है, तो आप लोग इससे बताइए कि कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम अर्थात प्राइमरी मेमोरी में निर्देश लोड करता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है BIOS, जो BIOS है वह निर्देश लोड करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो आप लोग ये बताइए कि जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वह कहाँ पर स्थापित है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वह बिठूर में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है, तो आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो होना चाहिए वह बी होना चाहिए 2022 तक, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है, तो आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जो पारे का उत्पादन करता है सर्वाधिक। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो इटली है वह पारे का सर्वाधिक उपयोग करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं, यानी आप लोग ये बताइए कि जो पंचायत चुनाव हैं वह कितने वर्षों में होते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी, प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव होते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप लोग ये बताइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, नमक कर के विरुद्ध, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वह नमक कर के विरुद्ध था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? आप लोग ये बताइए कि कौन सा ऐसा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो उत्पादन कर है वह अप्रत्यक्ष कर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के निजी बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें डैश कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि जो कीबोर्ड में जिन बटनों पर तीर और एरो का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन की कुंजी उन्हें कहते हैं जिन पर तीर और एरो होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइए जो जौनपुर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए जौनपुर प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम अग्रवाल, जो विक्रम अग्रवाल है उन्हें हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो आप लोग इसे बताइए कि जो डूरंड रेखा है वह किन दो देशों के बीच की सीमा है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवकों के अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग इसे बताइए कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कि राष्ट्रपति करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो आप लोग इसे बताइए कि वर्ष 1956 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, अकबर को, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो आप लोग इसे बताइए कि मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो होना चाहिए वह होना चाहिए डी, यानी 100 दिनों का, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PCI बस का पूरा नाम है? तो आप लोग इसे बताइए कि PCI बस का पूरा नाम है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर कनेक्ट, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे व सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है? तो आप लोग बताइए कि छोटे व सीमांत किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जिसका नाम है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और अगर आप इस प्रश्न का आंसर उतनी ही बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आप लोग बताइए कि सबसे जो लवणता की सर्वाधिक मात्रा है वह कहाँ पर पाई जाती है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए इसका वह होना चाहिए सी, मृत सागर में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो आप लोग इसे बताइए कि किससे संबंधित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर
बी रजिया बेगम, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपात घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपात घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपसे राज्य को पूछा जा रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार क्या है? आप लोग इसे बताइए कि सूचना का अधिकार क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी एक विधिक अधिकार है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो आप लोग बताइए कि किसके साथ में फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, तो आप लोगों को बताना है किसके साथ में मिलकर फेंका था। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, तो आपका आंसर सही है। और चलते हैं आज का चैलेंज प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा, और आने वाली वीडियो में हम आपका नाम सबसे आगे और सबसे पहले लेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, वर्ष 2019 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या थी? तो आप लोग इसे देखकर बताइएगा हमें। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम अभी क्लास की PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आप लोग ये हमें बताइए कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न हुए सही? क्या आप 40 प्रश्न प्लस सही कर पाए या नहीं कर पाए? ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।